श्री वल्लभाधीश की जय। सभी वैष्णवों को भगवत स्मरण। आज के समय में जैसे हम पुष्टि मार्ग के ऊपर होते आ रहे, अन्य जो अकारण एवं जो असत्य घटनाएं एवं हमारे ही साहित्यों का जो मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, जो गलत अनुवाद जो हो रहा है, तो वैसे समय में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो पुष्टि भक्ति मार्ग की जो असल सिद्धांत है, जो उनके मूल है, उनका सही ज्ञान प्राप्त करें। यहाँ एक दास और स्वामी का संबंध हम निभाते हैं। पुष्टि भक्ति मार्ग के अंदर श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, श्री कृष्ण सर्वोच्च है। श्री महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य जी जो इस मार्ग के प्रस्थापक हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को ही सर्वसमर्पण करने की बात रखी है। आप श्री गुरु के स्थान पर है, पर वे कैसे गुरु है जो हमें कृष्ण तक का माध्यम बनते हैं, कृष्ण तक ले जाने वाले हैं, ना कि स्वयं की सेवा में किसी जीव को अटका दे। इसीलिए श्री महाप्रभु जी का सिद्धांत तो स्पष्ट है, श्री कृष्ण सेवा सदा कार्य, ना कि कोई व्यक्ति विशेष की सेवा, पर केवल और केवल श्री कृष्ण की सेवा। इतना सुंदर पुष्टि भक्ति मार्ग जिसमें निष्काम श्री कृष्ण की भक्ति करने की हमें इतनी सुंदर एक अवसर प्रदान श्री महाप्रभु जी ने किया है। श्री महाप्रभु जी जब श्रीनाथ जी ने स्वयं आप श्री को आज्ञा की कि आप ब्रह्म संबंध का दान करो, तो ब्रह्म संबंध की दीक्षा का जब आप बोध श्री ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी को कर रहे थे, तब उस समय दामोदर दास हरसानी जी तो श्री महाप्रभु जी के अनन्य कृपा पात्र सेवक रहे हैं, वो निकट में ही वहाँ पहुँच रहे थे। तो उस समय जब सब आज्ञा हो गई, तब श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास जी को पूछा कि दामोदर दास तूने कछु सुनियो? मतलब दामोदर दास आपने कुछ सुना? तो तब दामोदर दास जी अपने दास धर्म की एक सर्वोच्च एक परिभाषा हम कह सकते हैं, वैसे दामोदर दास जी विनती कर रहे हैं कि जयराज सुनियो पर कछु समझियो नहीं। मैंने सुना तो सही, पर मैं कुछ समझा नहीं। आप कृपा करके समझाओ तो हम समझ पाए। तो ये दास और स्वामी एक गुरु और एक सेवक के बीच का संबंध है। पुष्टि भक्ति मार्ग तो ऐसी एक धारा है कि जिसके अंदर सेवक और स्वामी, गुरु और शिष्य, ये दोनों के बीच में ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि जिसमें ऊंच नीच की तो कोई बात है ही नहीं, पर दास अपना जीवन धन्य मानता है जब गुरु की कोई एक छोटी सी आज्ञा का भी पालन कर सके। तो यहाँ तो गुरु का ये स्थान है, गुरु माध्यम बनते हैं। और वो ही गुरु श्री वल्लभाचार्य जी आपके वंश में आज उनका वंश उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन एज ए रिप्रेजेंटेटिव आज वो खड़े हैं। जैसे श्री गुसाई जी भी आज्ञा करते हैं सर्वोत्तम सूत्र के अंदर, स्वंशे स्थापिता शेष स्वमहात्म्य, के खुद के वंश के अंदर आप श्री ने उनका अशेष महात्म्य स्थापित किया है। तो आज जब कोई भी गोस्वामी बालक, श्री आचार्य कुल बालक जब ब्रह्म संबंधी दीक्षा देते हैं, तो श्री महाप्रभु जी का ही स्मरण कर, क्यों उनके हृदय में श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं।
और वो गुरु के स्थान पर, गुरु के द्वार पर, अपने गुरु द्वार के स्थान पर खड़े रह के हमें ब्रह्म संबंध देते हैं। पर ब्रह्म संबंध की दीक्षा तो आज भी श्री महाप्रभु जी ही प्रदान करते हैं। श्री महाप्रभु जी के अतिरिक्त ये सामर्थ्य किनका हो सकता है? तो आज जैसे आचार्य कुल बालक में हम श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते हैं, वैसे ही हम वैष्णवों के अंदर आप श्री दामोदर दास हरसाई जी के भाव से दर्शन करते हैं। ये परस्पर संबंध पुष्टि भक्ति मार्ग के अंदर है, जहाँ स्वामी और दास, जो स्वामी श्री ठाकुर जी और दास हम, और गुरु के स्थान पर श्री महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य जी, और उनके सेवक के स्थान पर हम सब वैष्णव। तो वैसे मूल गुरु तो श्री महाप्रभु जी ही विराज रहे हैं आप। तो ऐसी अन्य भ्रमणाओं से हमें बचना चाहिए कि जिससे इतने सुंदर मार्ग में हमें कोई भी आके भ्रमित कर हमें मार्ग से वंचित ना कर दे। श्री महाप्रभु जी हम सब पर ऐसी कृपा बनाए रखें कि हम पुष्टि भक्ति मार्ग के अंदर आगे बढ़ते रहे एवं ऐसे षड्यंत्रों से, ऐसी भ्रमणाओं से दूर रहे। श्री वल्लभाधीश की जय।